अब हम आपके सिलेबस के चौथे पाठ का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है आत्मकथ्य और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इस पाठ का पहला प्रश्न है, अरुण कोपल का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है लालगाल। अरुण कोपल का अर्थ होता है लालगाल। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? तो कवि ने अपने मन को भंवरा की संज्ञा दी है। सही उत्तर है ख, भंवरा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीज जीवन की नश्वरता को दर्शाती है? तो इनमें से मुरझा कर गिरते हुए फूल जीवन की नश्वरता को दर्शाते हैं, मुरझा कर गिरते हुए पत्ते। चौथा प्रश्न है, कितने लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है? तो असंख्य लोगों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यंग मलिन का क्या अर्थ है? तो व्यंग मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना। निंदा करना तो सही है, लेकिन उसमें भी खराब ढंग से निंदा करना। छठा प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात कर रहे हैं? तो कवि अपनी आत्मकथा में दुर्बलता को लिखने की बात कर रहे हैं, जो उनमें कमियां हैं सिर्फ उसको लिखने की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, गागर रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गागर रीति का शाब्दिक अर्थ होता है खाली घड़ा। गागर मीन्स घड़ा और रीति मीन्स खाली, तो खाली घड़ा उसका मतलब हुआ। आठवां प्रश्न, कवि को किस कारण लोगों ने धोखा दिया? तो उनके सरल स्वभाव के कारण लोगों ने उनको धोखा दिया। नौवां प्रश्न, आलिंगन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है गले लगाना। 10वां प्रश्न है, कवि के अनुसार उषा अपनी लालिमा किससे लेती है? तो उषा अपनी लालिमा कवि की प्रेमिका से लेती है। सही उत्तर है ख, कवि की प्रेमिका। 11वां प्रश्न है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। 12वां प्रश्न है, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंथा का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्मन, गुदड़ी। 13वां प्रश्न है, किसकी यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए? तो उनकी प्रेमिका की यादें सहारा बनी हुई है कवि के लिए। 14वां प्रश्न है, अंत में कवि किस निष्कर्ष पर पहुंचे? तो अंत में कवि आत्मकथा न लिखने के निष्कर्ष पर पहुंचे। आत्मकथा न लिखने के निष्कर्ष पर। आत्मकथ्य कविता किस कवि ने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सही उत्तर है ख, जयशंकर प्रसाद। 16वां प्रश्न है, कवि किसकी तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं? तो अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं। 17वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रवंचना का क्या अर्थ होता है? तो प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा देना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।